बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है उससे रिलेटेड, उसके बाद वर्क परमिट जिन लोगों ने सबमिशंस करवाई हुई थी उनकी रिजेक्शंस किससे रिलेटेड आ रही है, और तीसरी बात कि अगर आप की बीवी भी इटली में है, बच्चे भी इटली में है और आपने अपने वालिदैन को बुलाना है तो उनके नॉलेज आप इशू करवाते हैं, तो अब करंटली न्यू चेकलिस्ट के मुताबिक कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंक्वायरीज़, देखिए जिन लोगों ने पहले इंक्वायरीज़ की सबमिशन फाइल करवाई हुई है और इंक्वायरी की फ़ीस वगैरह नहीं दी हुई, तो अम्बेसी जब आप फाइल की सबमिशंस करवा कर आते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में, और 3 से 4 दिन के बाद अम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आती है कि आप अपना FRC लेकर इटली एम्बेसी के अंदर आएँ। तो आप इटली एम्बेसी के अंदर जाते हैं, यहाँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे आप जो FRC है वो कलेक्ट करके अपने पास रख लेगी, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चन या आंसरिंग कर सकती है। हर किसी से नहीं करती, किसी किसी से करती है। तो अगर आपको कॉल वगैरह आ जाती है एम्बेसी की तरफ से तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाना होता है। कॉल करने के बाद वो आपका नाम जो वो लिस्ट में डाल देते हैं, फिर जिस दिन आपको बुलाया होता है तो उस दिन आपका लिस्ट में नाम आया होता है, तो आप जाकर सबमिशन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप प्रेजेंटेशन करेंगे। इसी के साथ साथ पैरेलल ही लास्ट वीक से जो लोग सबमिशंस करवाने गए हैं तो उनसे एक्स्ट्रा 40,000 रुपये लिए हैं इंक्वायरी से रिलेटेड। और जब 40,000 रुपया मैसे लेना शुरू कर देती है, इसका ये मतलब होता है कि फ़िज़िकली इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर कुरैशीज़ वाले हैं, मुनीर एंड मुनीर वाले हैं। करंटली तो लास्ट टाइम तक तो यही दो थे। ये आपकी यूनियन काउंसिल्स में जाते हैं, सोशल इंक्वायरीज करते हैं, और जो रिपोर्ट बनती है वो मैसेज को प्रेजेंट की जाती है और मैसेज के बाद डिसाइड करती है आया कि आपको डॉक्यूमेंट ओके हैं या नहीं ओके। ठीक हो गया। तो अगर आपसे भी वो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं आने वाले दिनों में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने इंक्वायरीज़ के से रिलेटेड जो है वो फ़ीस पे करेंगे तो फिर इंक्वायरीज वगैरह होंगी। तो नॉर्मली देखा जाए तो 12 महीनों में से 3-4 महीने एम्बेसी विदाउट इंक्वायरीज़ वीज़ा वगैरह लगा देती है और उसके बाद फिर इंक्वायरीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली ये 2021 से एम्बेसी इसको प्रैक्टिस कर रही है। ठीक हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको पता है 11 अक्टूबर 2024 में सस्पेंडेड लेटर एक आया रिसीव्ड हुआ था मैसी की तरफ से, जिसमें मैसी ने कहा था कि हमें करंटली जितने भी नोलाउसा सबमिटेड हुए हैं या नॉन सबमिटेड हैं सभी को जो है वो सस्पेंड कर दिया है टिल द फर्दर नोटिस। और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास NOCs होंगी, NOC मीन्स के इंक्वायरीज वगैरह होती हैं, NOCs में जिन लोगों के नोलाउसा वेरीफाइड हो जाते हैं कंपनी की तरफ से, पेफेतूरा की तरफ से उनको NOC मिल जाती है, तो वो जाकर सबमिशंस करवा दें। रिसेंटली हमारे जो हैं सब्सक्राइबर्स वगैरह को रिजेक्शंस लेटर रिसीव्ड हुए हैं और इसके अंदर उन्होंने यही चीज़ मेंशन की हुई है कि आपका जो है नोलाउसा वेरीफाइड नहीं हुआ, और जो है अक्टूबर 2024 से लेकर जो सस्पेंड है तो आपका भी सस्पेंड ही कंसीडर किया जाएगा फर्दर नोटिस तक। तो अपॉइंटमेंट्स तो आप लोगों ने जो है रेट हाई रेट 6 लाख से 12 लाख के दरमियान एजेंट्स हजरात से लेनी है, लेकिन यहाँ पर जो डज आपको लगी है तो अल्लाह आपको बचाए। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी बात हम करते हैं कि पेरेंट्स को अगर आपने बुलाना हो, देखिए पेरेंट्स को अगर बुलाना हो तो पहले सिर्फ और सिर्फ NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता था, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता था, और एप्लीकेंट का जो बेटा होता है स्पॉन्सर उसका बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन करंटली थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। अभी जो है जो पेरेंट्स है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट, NOC जिसमें वो मेंशन होता है कि मेरे सारे एक्सपेंडिचर वाला बच्चा जो वो बर्दाश्त करेगा, और उसके साथ साथ जो स्पॉन्सर बना रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। इन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले तो आपको चेक करना होता है, तो चेकिंग के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फाइल मेकिंग होती है, तो फाइल मेकिंग के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइल मेकिंग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पोस्टल है, फिर नॉमिनेटेड एजेंसी से ट्रांसलेशन है, और फॉर्म्स वगैरह फिलअप होंगे, और फिर जाकर आप जो है वो सबमिशंस करवाएंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ है NOC, वो आपको मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर में खुद जाकर प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, और उसके बाद वो आपको ID कार्ड वगैरह देखने के बाद उसके तस्दीक करते हैं जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह जो बैठे होते हैं।
तो मैंने बड़ा वाइड टॉपिक को इसके अंदर डिस्कस किया है। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। लास्ट 2 वीक्स मेरी वीडियोज़ नहीं थी आ रही, तबीयत सेट नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। सोशल मीडिया के में भी आप हमें को टच कर सकते हैं, इंस्टा में, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।